जेब वाला करोड़पति। गांव की संकरी गलियों में घूमता एक दुबला पतला लड़का जिसका नाम रोहन था अपनी पुरानी साइकिल पर एक टोकरी में किताबें लेकर निकलता। उसका सपना बड़ा था लेकिन जेब खाली। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी फसल अक्सर मौसम की मार झेलती और घर में दो वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ी चुनौती बन जाता। संघर्ष की शुरुआत। रोहन को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन उसके स्कूल जाने की राह आसान नहीं थी। स्कूल की फीस भरना तो दूर, किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह खुद किताबें बेचेगा और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करेगा। हर सुबह वह पुरानी किताबों को खरीदता और उन्हें गांव गांव जाकर बेचता। दिन भर साइकिल चलाकर वह ग्राहकों तक पहुंचता और रात को उसी किताबों की रोशनी में पढ़ाई करता। जब बच्चे खेलते वह गणित के सवाल हल करता। जब कोई फिल्म देखने जाता वह लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। उसकी लगन को देखकर गांव के कुछ लोगों ने उसे पागल लड़का कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। पहला बड़ा मौका एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक सरकारी छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उसे जीत लिया। यह छात्रवृत्ति उसे देश के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका दे सकती थी। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। रोहन को शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन किराया और रहने का खर्च कौन उठाएगा। उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज की कैंटीन में काम करना शुरू किया। रात में सफाई का काम करता और दिन में पढ़ाई करता। कभी कभी उसे खाली पेट भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हार्वर्ड तक का सफर। कॉलेज के दौरान ही उसने किताबों के डिजिटल संस्करण बेचने का एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। यह आइडिया नया था और धीरे धीरे उसे पहचान मिलने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इतना आगे बढ़ाया कि उसे अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। हार्वर्ड में दाखिला लेना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन वहाँ की फीस लाखों में थी। रोहन ने फिर से अपनी पुरानी आदतें अपनाई। पार्ट टाइम काम, रात रात भर पढ़ाई और नए आइडिया पर काम करना। हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन ने अपना स्टार्टअप बड़ा किया। उसने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वह कम कीमत छात्रों को ऑनलाइन किताबें और कोर्स उपलब्ध कराता था। उसका ये बिजनेस इतना सफल हुआ कि कुछ ही वर्षों में वह करोड़पति बन गया। अब वही लड़का जो कभी किताबें बेचकर पढ़ाई करता था, दुनिया के बड़े का। वह न केवल खुद सफल हुआ बल्कि हजारों गरीब बच्चों की मदद भी करने लगा, ताकि कोई भी आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं होती, अगर हमारे अंदर मेहनत, लगन और हौसला हो। रोहन की तरह अगर हम भी अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सपने देखने से ज्यादा जरूरी उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना।